जैसे जैसे ही गर्मी हुई, सभी त्राही त्राही करने लगे, हे प्रभु इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है। तो प्रभु ने प्रेम की बरसात कर दी। तो प्यारे, हमारे पुकारने में ही देर है, लेकिन उसके सुनने में कोई देर नहीं है। चींटी के पग नूपुर बाजे, तो भी साहिब सुनता है। तो प्यारे, क्यों नहीं हम उस प्रभु को, जो अनंत दयावान है, कृपावान है, प्रेमवान है, उस प्रभु को क्यों नहीं भजते। बार बार संत यही अपने मन को समझाते हैं, मन मूर्ख, तू क्यों नहीं श्री राम को भजता, तू क्यों नहीं भगवान को भजता, तू क्यों नहीं परमात्मा को भजता, जो आत्मा का राम है। और प्यारे, वो कहीं दूर थोड़ी है, वो तो हमारे अंदर ही बैठा है। अगर वो अंदर ना होता तो प्यारे, आज ये वाणी बोल ना सकती, ये इंद्रियां काम ना कर सकती, क्योंकि वो करंट ही है प्यारे। जब वो राम नाम की करंट निकल जाती है तो बस फिर तो छुट्टी है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि इस मानस चोले को सार्थक बनाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। वरना प्यारे, ये संसार तो काल और माया के द्वारा चल ही रहा है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं ही उनको निर्मित करके हमें उनके हवाले कर दिया है। अब आप देख लीजिए, संसार में क्या हो रहा है, ये सारा प्रेम की कमी है। ये प्रेम क्या है, वो जो नाम है, जो 24 घंटे परमात्मा का नाम सृष्टि के कण कण को संचालित कर रहा है और हमारे अंदर बैठा हुआ गूंज रहा है, उसी प्रेम की कमी है। अगर विश्व का प्रत्येक व्यक्ति आज से ही अपनी भक्ति में, अपने घरों में बैठकर धर्म आचरण से चलकर आज से ही नाम जपना शुरू कर दे, तो आज ही ये दुनिया प्रेम का एक उपवन बन जाए। ये जो युद्ध हो रहे हैं, घर घर में कलेश है, हर व्यक्ति चिंतित है। किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को लड़की की शादी करने की चिंता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई बीमारी के हाथों दुखी है, कोई अपना दुख बयान ही नहीं कर सकता। तो क्या है इन सब बीमारियों का हल, क्या है? क्या कहते हैं काक भुसुंडी जी, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा राम जी, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा राम जी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना राम जी, सत हरि भजन जगत सब सपना राम। प्यारे, एक दोहा भी हम अपने जीवन में चरितार्थ कर ले तो बेड़ा पार है। ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो प्यारे जब होगा जब हमारी आत्मा और मन परमात्मा से अंदर जुड़ेंगे। जब उससे जुड़ जाएंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा और हमारा आंतरिक ज्ञान जाग उठेगा कि प्रभु ने अपनी माया और काल के द्वारा इस सृष्टि की रचना कैसे की है, कैसे सारी शक्तियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, कैसे इस शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा अनंत रचना लेकर के बैठे हुए हैं। इसका भी हमें ज्ञान होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन बशर्ते कि हम अपना भजन और सुमरन नियमित रूप से करें, तभी ये अनुभव खुलेगा प्यारे। वरना खाली आए और खाली ही चले गए। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है मेरे भाई। ये देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं है और परमात्मा ने कृपा करके हमें प्रदान किया है। क्या कहते हैं हमारे गोस्वामी जी प्रेम ग्रंथ रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा राम जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी,
मान लेहु सोई जान निहारा राम जी। कल युग केवल नाम आधारा राम जी। सुमर सुमर नर उतर ही पारा राम जी। प्यारे, परमात्मा को स्वयं हमारे जैसा बन करके हमारे साथ लीला करनी पड़ती है, वरना कौन बताए। इस शरीर रूपी मंदिर में अनंत ब्रह्मांडों का नायक परमात्मा स्वयं बैठा है, स्वयं उसका मंत्रिमंडल अपना कार्य कर रहा है। अब बताइए, कोई कहता है कि राम तो है ही नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं, तो प्यारे, क्या कोई व्यक्ति धरती, आकाश, समुन्दर, सूरज, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह बना सकता है? क्या ये मैन मेड है? और ये अपने नियमित समय से अपना कार्य कर रहे हैं, एक पल की भी उसमें देरी नहीं होती। तो वो अदृश्य शक्ति सबके अंदर है, लेकिन वो जागृत होगी जब परमात्मा स्वयं संतों या गुरु या अवतार के रूप में हमें मिलेगा। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई राम जी। राम की पा बिनु सुलभ न सोई राम जी। प्यारे, राम नाम पूंजी संतन नाथ राखी कुंजी। मान लीजिए कोई महल हो, उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन हमारे पास चाबी ना हो, तो हम जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे और ताले में डालेंगे तो ताला खुल जाएगा, तो हम उस मंदिर या उस महल के अंदर चले जाएंगे। तो इसी प्रकार प्रभु ने सब कुछ हमारे अंदर रखा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो प्यारे, खोजने का अर्थ क्या है? कि हम अपने नाम जप में मन को लगाए रखें, क्योंकि इसने कोई अच्छा काम नहीं सोचना तो बुरा काम जरूर सोचना है। क्यों? ये काल का एजेंट है। इसके साथ 5 चोर हैं जो हमारी श्वास और हमारी जो पूंजी को खा रहे हैं, श्वासों और समय की पूंजी को नष्ट कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। अब देख लीजिए, समय को गुजरते हुए समय नहीं लगता कि हमारी उम्र कितनी हो चुकी है और आज तक हमें प्रभु की अनुभूति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें उसकी चिंता नहीं है। हम बाहर की चिंता तो करते हैं, अरे भाई तुम उसका चिंतन करो, वो तुम्हारी चिंता खुद करेगा, तुम्हारे पीछे पीछे डोलेगा, जैसे और संतों ने उसको अपने वश में करके दिखलाया है। और धन्य की गऊ चराई, नामदेव की छपरी बनाई, द्रौपदी की लाज रखी, तो क्या वो हमारी लाज नहीं रख सकता? ऐसे अनंत संतों ने, भक्तों ने उसके प्रेम में, भक्ति में लग करके उसे अपना गुलाम बनाया है। लेकिन हमें तो बनाना ही नहीं आता, हम तो खुद ही अहंकार में अकड़े फिरते हैं। मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। अरे भाई, हम जानते तो हम आंख मीचते तो अंधेरा नजर नहीं आता। ये अंधेरा ही भव सागर है और ये अंधेरा ही अहंकार है। बाहर हम कितनी भी दीनता कर ले, ये अहंकार नहीं जाएगा। ये अहंकार जाएगा सिमरन और भजन करने से। इसीलिए संत कहते हैं, उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। ओ बिना भक्ति भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना भक्ति भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। प्यारे, जीवन तो गुजर ही रहा है और गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन हमें ये चिंता होनी चाहिए
कि अभी तक हमारी आत्मा और मन ऊपर की तरफ क्यों नहीं सिमटे, हमें उसका दीदार क्यों नहीं हुआ, उसके दर्शन क्यों नहीं हुए। क्यों? क्योंकि प्यारे, हम उसी के अंश हैं, उसी के जैसे हैं। बीच में पर्दा है तो बस मन, माया और काल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तीन गुण, और तीनों शरीरों में आत्मा कैद है। प्यारे, एक जेल में इंसान हो तो उसको वहां सुख प्राप्त नहीं होता, और हमारी आत्मा तो तीन शरीरों में कैद है। अब कोई कहता है, अरे किसने देखा है, हिसाब किताब होना है, खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी है। लेकिन प्यारे, हम भूल जाते हैं कि आत्मा के ऊपर 84 की धारा लगी हुई है। कभी इस जेल में, कभी उस जेल में, 84 लाख प्रकार की जेलों में यात्रा करता हुआ आत्मा का जो जीव है वो फिर मनुष्य देह में आता है, और ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा राम जी। मानस जन्म का रूप दुर्लभ जग माही है, देवताओं को कठिन प्राप्त नाही है। सगल देव यही मनोरथ नित्य करे, मानस जन्म को पाए के भव सागर करे। तो प्यारे, आइए उसी प्रभु को रिझाने का प्रयास करें जिसकी हम अंश हैं, जिसके बारे में हमारे बाबा क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि राम। ये हमारा मूल रूप है प्यारे, और ये जागृत होगा जब हम भजन करेंगे, जब हम सुमरन और नाम की रट लगाए रखेंगे। जैसे एक पपीहा अपने प्रियतम बरसात की उस बूंद का प्यासा है, और वो किसी तरफ नहीं देखता, सिर्फ एक टक उसी बूंद का इंतजार करता है। तो हमें भी अपने उस प्रभु को इस तरह पुकारना चाहिए कि वो भागा दौड़ा चला है, और उसके आने में तो देर नहीं है। गजेंद्र मोक्ष में देखा कि भी गजराज ने पूरा नाम भी नहीं पुकारा था। भगवान विष्णु पटका कहीं, मुकुट कहीं, उनको होश ही नहीं कि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब सुदामा आया तो उनको होश ही नहीं रही। क्यों? भक्तों के वश में भगवान हुआ करते हैं। जो दर्द, क्योंकि उनकी दोनों की आत्मा मिलकर एक रूप हो जाती है। जो दर्द भक्त की आत्मा को होता है वही भगवान की आत्मा को होता है। तो ऐसे सुदामा बनने के लिए हमें उसकी भक्ति और प्रेम को भी अपनाना होगा। भैया, कोई चाहता है हम मीराबाई, संत रविदास, संत कबीर या सुदामा तो बन जाएं, लेकिन हमें कष्ट ना उठाना पड़े। प्यारे, कोई भी चीज बिना कीमत के प्राप्त नहीं होती, और ये भक्ति इतनी सुखाली नहीं है कि सभी को प्राप्त हो जाए। ये तो कोई विरला ही पा पाता है। तो ऐसे भक्तों को नमन करते हुए हमें भी अपनी भक्ति को इस प्रकार प्रगाढ़ और गहरा कर लेना चाहिए कि हमारा प्रेम ऐसे खिल उठे जैसे बाग में फूल खिलते हैं, और हमारे अंदर से प्रेम की खुशबू आने लगे, और ये पूरा ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रेम और भक्ति से सराबोर हो जाए, और ये युद्ध, ये लड़ाई झगड़े एक प्रेम के उपमन में बदल जाए। सब प्रेम और प्यार से रहे, यही संतों की शिक्षा है। प्यारे, अगर विश्व आज संतों की वाणी पर अमल कर ले तो आज ही शांति हो जाए, आज ही आनंद की प्राप्ति हो जाए, बशर्ते हमारा मन उस चीज को माने। लेकिन कोई मानता नहीं है। 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन संतों की बात कोई नहीं मानता। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्यों? ये काल का एजेंट है, हमारे साथ लगा हुआ है, दिखाई देता नहीं है, दृश्य शत्रु है हमारी। धीरे धीरे कुछ श्वासों की पूंजी काम खा जाता है, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार,
फिर आगे 84 तैयार है। और एक संत ने तो बतलाया कि एक 84 भुगतने के लिए एक जीव आत्मा को 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं प्यारे। अगर हम आज से चिंतन और ध्यान से सोचें तो हमारी रूह कांप उठती है। 8 करोड़ 40 लाख साल, उसके बाद मानस जन्म पाने की बारी आती है। क्योंकि मान लीजिए एक योनि अगर 10 साल की है तो 84 लाख गुणा 10, 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। यहाँ तो 40 साल ही बहुत है, यही नहीं कट पाते। क्यों? हमारे पास राम नाम का आधार नहीं है। अब कोई पूछता है कि राम क्या है, उसका नाम क्या है? इन चीजों का निरूपण आप जब आपको तत्वदर्शी संत मिलेंगे, जो राम से मिले हुए अंदर, जो आंख बंद करते हैं और रूहानी मंडलों में सैर करते हैं, ऐसा संत मिले जिसने ये कोर्स किया है, मन और आत्मा की गांठ को खोला है, अंदर परमात्मा से मिलाप किया है, वो हमें नाम जपने के लिए दे, वो सार वस्तु है। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। उसी परमात्मा को गुरु कहते हैं, उसी को संत कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। और उसका नाम क्या चीज है? परमात्मा का जो नाम है वाणी और अनंत प्रकाश, वो कण कण में सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। और 24 घंटे हमारी सिर की चोटी पर यहाँ गूंज रहा है और यहाँ तीसरे तिल तक हमारा इंतजार करता है। लेकिन हमारा मन आत्मा को लेकर इन 9 द्वारों में भटकता रहता है और इस मायावी संसार में यहाँ घूमता रहता है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, एक मुंह और नीचे के 2 द्वार। तो ये है इस शरीर रूपी मंदिर का भेद, जो परमात्मा स्वयं संतों के रूप में आकर, मनुष्य रूप में आकर के बतलाता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल सिया वर रामचंद्र पति जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो प्यारे, वो परमात्मा इन 9 द्वारों में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इनमें मैल ही मैल है। आंखों से बुरा देखना, कानों से बुरा सुनना, वाणी से बुरा बोलना और जीवा से खट्टे मीठे स्वाद लेना, और नीचे के 2 द्वारों में तो मैल है ही है। तो प्यारे, जब भी हम अपना ध्यान मन के द्वारा सुमरण करवाएं तीसरे तिल पर बैठा करके, तो एक दिन हमारा दरवाजा खुल जाएगा। और लगातार रट लगाए रखे तो परमात्मा को स्वयं आना ही पड़ता है, क्योंकि वो करुणा निधान है। उसका नाम है दीन दयाल करुणा निधान। जब हम उससे करुणा मांगेंगे तो वो अपने आत्मा रूपी बच्चे की पुकार अवश्य सुनता है और अंदर से ही प्रेरणा दे करके हमें संतों के सत्संग में ले आता है। ये उसकी कृपा है प्यारे। कोई कहता है मेरे पास तो 10 कोठियां हैं, 4 गाड़ियां हैं। ये तो प्यारे हमारे प्रारब्ध कर्म है, जो हमने अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, उनका फल है। लेकिन असली कृपा है संतों की प्राप्ति, क्योंकि ऐसे संतों की तरफ चलने का फल एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का है। संत मिलने को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, सियावर रामचंद्र पति जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्यारे, हमारा मन लगे ना लगे उसकी भी मजदूरी हमें मिलेगी। जगत मजूरी देत है तो क्यों रखे भगवान,
तुलसी विलंब न कीजिए, बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते हैं, तो क्यों रखे भगवान सिया वर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। यारे एक आम आदमी किसी की मजदूरी नहीं रखता, तो वो हमारा परम पिता परमात्मा जिसकी हम अंश है, क्या वो हमारी मजदूरी रख लेगा? लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है, उस पर भरोसा ही नहीं है। हम तो कहते हैं अगर मैं ना हो तो ये संसार चले ही ना, मेरे परिवार चलेगा ही नहीं। अरे प्यारे, कितने आए और कितने चले गए इसकी कोई गिनती नहीं है। ये तो निरा अहंकार है। चलाने वाला कर्ता तो हमारा परमात्मा है, जिसके हुक्म से पत्ता भी नहीं हिलता, और हम अहंकार पाले बैठे हैं। तो प्यारे आइए चलते हैं उसी प्रभु के चरणों में जो सर्वशक्तिमान है और प्रेम का अनंत महासागर है। उसी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसी के चरणों में गुहार लगाते हैं। क्या पता वो अपने बच्चे की तोतली आवाज सुनकर जैसे एक माता भागी चली आती है, वो भी चला आए। और ये सारे तजुर्बे होंगे प्यारे भजन सुमरन करने से। आखिरकार सार मूल वस्तु वही आएगी कि वो हमें नाम रटना पड़ेगा। वरना प्यारे तो हमें अंदर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसका प्रेम है कि हम उसके नाम की रट लगाए रखें। जैसे किसी चीज से हमें प्रेम होता है तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हमें उसी का ध्यान रहता है, उसी का ध्यान, उसी की बातें, उसी की चर्चा। तो कभी हमने सोचा है उस प्रभु का नाम तो हमने लिया ही नहीं। उसी की याद, उसी के सपने वही रग रग में समा जाए, तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये वस्तु है जो परमात्मा से जोड़ती है, और सब कुछ इसके अंदर है प्यारे। 5-6 फुट के इस शरीर में प्रभु ने ऐसी कारीगरी दिखाई है, ऐसी जादूगरी दिखाई है जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि हमारे वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवियों ने पूरी कोशिश कर ली, धरती खोज ली, आकाश खोज लिया, समुद्र खोज लिया, लेकिन अपनी खोज करना भूल गया कि वो शक्ति कहाँ से आ रही है। अब देख लीजिए, खोज करते करते चांद तक पहुंच गए और अपने विनाश के लिए परमाणु और हाइड्रोजन बम बना लिए, जिसका नमूना हम आज देख रहे हैं। इजराइल ईरान लड़ रहा है, उधर रूस और यूक्रेन के झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? घर घर में कलेश है, और इसका कारण यही है कि हम अपनी भक्ति और प्रेम से दूर हैं। तो आइए चलते हैं, जिसको भी भैया राम की अनुभूति करनी है तो अपने 24 घंटे में से ज्यादा समय नाम जप में लगाएं। यही हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बस राधे राधे करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और धर्म आचरण से चलो, कोई कमी नहीं आएगी। वो मालिक, वो परमात्मा अपना अलग अलग रूप धार के हमारा सारा कार्य करेगा। जब नरसी का बात भरा, उसके पुत्र की शादी की, तो क्या वो हमारे काज नहीं कर सकता जो अनंत सृष्टि का निहंता है? तो प्यारे, ये विश्वास और प्रेम का मार्ग है, हस्ती को मिटाने का मार्ग है। तो आइए चलते हैं उन्हीं के चरणों में कि वो हमें अपने नाम और प्रेम को गाने का सामर्थ्य प्रदान करे, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर तो प्यारे कुछ हो ही नहीं सकता। ये गुण साधन ते ना होई राम जी, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई राम जी। तो आइए चलते हैं प्यारे उन्हीं के श्री चरणों में, और वाणी से उन्हीं को पुकारने का प्रयास करें जो सृष्टि का आधार है, क्योंकि उसका नाम बड़ा मीठा, प्यारा और न्यारा है। वो उसकी अनंत मीठी वाणी है, अनंत मीठा प्रकाश है।
परमात्मा कोई नर या नारी नहीं है, वो अनंत मीठी वाणी स्वरूप है और अनंत प्रकाश है, जिससे सब कुछ प्रकाशित है। उस परम प्रकाशक राम को ही हम राम कहते हैं, जो कण कण में रमा हुआ है, रोम रोम में रमा हुआ है। तो आइए चलते हैं। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, ओ तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, ओ तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन, मैंने ये नर तन पाया। बोलिए रे भगवन, मैंने ये नर तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जगत की मोह माया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जगत की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम लेते लेते, ओ तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मीरा नरसी जैसी, दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी, दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, ऐसी मुझको भक्ति दो। विचलित ना हूँ से भगवन, ऐसी मुझको भक्ति दो। तेरी सेवा में ही हो, तेरी सेवा में ही हो, इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, ओ
तेरा नाम ही लेते लेते मेरे तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ना जाने कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की हर एक इच्छा मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे कृपा पृथम निधान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते मेरे तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। आज ऐसा ही भक्त प्रेमी केवट जी परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर रहा है। देखो उनकी कितनी भक्ति होगी कि स्वयं परमात्मा उनके पास चल करके आए हैं। काश हमारी भी ऐसी भक्ति होती कि परमात्मा या संत हमसे मिलने के लिए स्वयं आते। क्योंकि प्यारे, ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंद की तेरे बस की नहीं है। ये भैया त्याग का सौदा है, प्रेम का सौदा है। यहाँ पर कोई व्यापार नहीं होता कि आज हमने मंदिर में जाके 10 रुपए चढ़ाए हैं तो हे प्रभु इसे 20 रुपए कर देना। ये भक्ति नहीं है। भक्ति है कि जिस भी हाल में तू रखे बस तेरा नाम ना बिसरे। ये भक्ति का सूत्र है प्यारे। ऐसी भक्ति हमारे केवट जी महाराज ने की, सुदामा जी ने की कि कितनी ही दरिद्रता आ गई, कितनी गरीबी आ गई भौतिक, लेकिन आत्मिक उनकी जो उन्नति थी, आत्मिक जो उनकी अमीरी थी, वो किसी को दिखाई नहीं दी, वो सिर्फ भगवान को दिखाई देती है। क्योंकि भगवान और हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं है। तो यही कारण है कि हम अपनी भक्ति में पूरा समय नहीं देते, क्योंकि हम भौतिक चीजों की तरफ भागते हैं। और मंदिर में जाते भी हैं तो कुछ न कुछ इच्छा लेकर के जाते हैं कि हे प्रभु आज मैं इतने मन के लड्डू चढ़ाऊंगा, अगर मैं ये मेरा काम हो जाए। तो हम प्यारे वहां व्यापार करने जाते हैं, भक्ति करने कोई नहीं जाता, प्रेम करना कोई नहीं जानता। प्रेम सीखना है तो केवट जी से सीखो, मीरा जी से सीखो, जिनके जहर के प्याले को भी परमात्मा ने अमृत बना दिया। और हमें इतना विश्वास नहीं कि वो हमारे कार्य भी कर सकता है। जो पूरी सृष्टि का मालिक है, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा
प्यारे अगर उसकी रजा में रहना आ जाए तो सारी भक्ति पूरी हो जाती है। लेकिन अब हमारा मन कहता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों हो गया। क्योंकि प्यारे काल भगवान ने हमें कर्मों के जाल में फंसाया है, और संतों ने और परमात्मा ने तो कर्म कटवाने हैं। कर्म कटवा करके, साफ करके, निर्मल करके हमारे मन को, तभी वो दर्शन देगा। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा राम जी, मोहि कपट छल छिद्र न भावा राम जी। प्यारे उसको तो यही बात है। जो सादे भोले होते हैं वो प्रभु को जल्दी पा लेते हैं, और चंचल बुद्धि वाले, चंचल मन वालों को समय लगता है। धीरे धीरे उनके मन का मैल साफ होता है। जैसे आज केवट जी महाराज क्या कह रहे हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। देखो भाई कितनी भक्ति का सूत्र केवट जी दे रहे हैं। अगर एक दोहा भी जिंदगी में उतर जाए तो बेड़ा पार है। तो प्यारे क्या कह रहे हैं केवट जी महाराज, हे नाथ, हे दीन दयाल। प्यारे वो तो दीन दयाल है, लेकिन हम दीन बनने को ही तैयार नहीं, तो वो दयालुता किस पर लुटाए। अब केवट जी दीन बने तो उन पर ऊपर वो दयाल हो गए, और उन्होंने अपना नाम सार्थक किया, दीन दयाल। दीन दयाल विरद संभारी। प्यारे एक एक शब्द में हमें प्रेम की झलक मिलती है। एक एक शब्द हमें नाम से जोड़ता है, राम से जोड़ता है। अपने काम भी करते रहो। संत ये नहीं कहते कि भाई घर बार छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, नहीं, अपने तन से, इंद्रियों से काम करते रहो और नाम रटते रहो मन के द्वारा। क्योंकि मन तो खाली है प्यारे, वो तो कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ स्कीम बनाता रहता है। अभी हम भौतिक शरीर से यहाँ बैठे हैं, किसी का मन गांव में होगा, किसी का घर में, किसी का खलियान में, कहीं जाकर के बैंक में होगा, या कहीं ऑफिस में कुछ कर रहा होगा। सत्संग में आना और सत्संग में होना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि भौतिक शरीर से तो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो इसी मन को नाम जाप में लगा दो तो फिर ये सीधा हो जाता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गए और कहने लगे, जी मेरे पास तो नाम जपने का समय ही नहीं है, मेरे पास इतना काम है। तो संत कहने लगे, भाई ये भूत ले जा, इससे जितना मर्जी हो काम ले लियो, ये सारे काम फटाफट कर देगा। तो बड़ा खुश हुआ और लेकर के उसे घर आ गया। अब उसने कहा यहाँ चला जा, ये कर दे, वो कर दे, खेत में चला जा, सारे काम मुक गए। पर उस संत ने कहा था, अगर एक बात है, अगर तू इसको वेला छोड़ेगा तो तेरी गर्दन तोड़ देगा। तो अब सारे काम मुक गए, तो वो भूत उसके पीछे पीछे और वो आदमी आगे आगे भागा भागा उस संत के चरणों में फिर लेट गया, महाराज इस बला से मेरा पेंडा छुड़वाओ। तो संत कहने लगे, भाई ऐसा कर, घर के बाहर एक बांस गाड़ ले और इसको कह चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, और काम हो तो काम बता दिए। तो ये मन भूत है, इससे जितना मर्जी काम ले लो। ये तो किसका काम तो सोचना है, ये कोई दिखाई थोड़ी देता है। यहाँ बैठा है, अभी अमेरिका चला गया, कभी इंग्लैंड चला गया, कभी घर चला गया, शरीर से हम यहाँ बैठे हैं। तो इस मन को पकड़ने की विधि संत सिखाते हैं कि इसको नाम जाप में लगा दो। भाई ये नौकर है, ये हमारा नौकर है, लेकिन ये स्वामी बना बैठा है। अब ये कहता है कि भाई आज तो रसगुल्ले खाएंगे, जाते ही दुकान ढूंढेंगे। तो इसको, इसकी बातों को ना मानना ही तप है। जैसे ही ये कुछ करे, इंद्रियों के स्वाद ले, चल भाई भजन कर पहले आधा घंटा, फिर तेरे को रोटी दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जाते ही 5 तो रोटी खा लेते हैं और फिर नींद आती है, कहते हैं यार सुबह देखेंगे। फिर सुबह हो जाती है, फिर कहते हैं शाम को देखेंगे। ऐसे करते करते जिंदगी गुजर जाती है। इसीलिए संत कहते हैं, भजन करे जा साचे मन तै, भजन करे जा साचे मन तै, बिगड़े काम सवर जाएंगे।
खाली हाथ आए थे और खाली हाथ डगर जाएंगे। भजन करे जा साचे मन से, भजन करे जा साचे मन से, बिगड़े काम संवर जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ डगर जाएंगे। प्यारे, इस मन को नाम में लगाने में ना तो कोई पैसा खर्च होना है, ना किसी से लड़ाई करनी है, ना किसी से झगड़ा करना है। कितना प्रेम पूर्ण मार्ग है। अपने घरों में बैठे हैं परिवार के साथ और सारे बैठकर भजन कर रहे हैं, फिर उसका प्रभाव देखो कि कण कण में कैसे प्रेम नाचता है, कैसे तुम्हारे काज होते हैं। लेकिन बशर्ते कि हम अपने मन को लगाए तो सही। जा करके संतों के पास शिकायत ही शिकायत करते हैं, प्रभु मेरा मन नहीं लगता, प्रभु मेरा मन नहीं लगता। अरे भाई, ये तो लगाना पड़ेगा। ये खाली तो है, इसे सिर्फ नाम जप ही करवाना है। इतना सस्ता और सरल है, लेकिन फिर भी उतना ही कठिन है। संसार का प्रत्येक कार्य इतना कठिन नहीं है जितना कठिन भजन करना है। चांद पे पहुंचना आसान है, देखो भाई चांद पे चले गए। अब नासा के साइंटिस्ट अमेरिका के सूर्य पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 20-20 घंटे उनके साइंटिस्ट काम कर रहे हैं सूर्य पर पहुंचने के लिए, बोलो। और जबकि हमारे अंदर परमात्मा का अनंत सूर्य का प्रकाश है और हमारी आत्मा का स्वयं का प्रकाश 12 सूर्य का है। किसी को पता है? जब भजन करे, अंदर जाए, गांठ खोले तो पता चले। ये तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। संतों ने कहा, हमने सुन ली और दूसरे कान से निकाल दी, भाई हो गया भजन, चलो। ये नहीं है प्यारे, ये तो भजन करना पड़ेगा। बिन हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेत। कह नानक की तत् विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। तो छुटकारा करना है, परमात्मा बनना है, राम बनना है। तो राम बनने की विधि तो भाई नाम जप और तन से सेवा। क्योंकि प्यारे, दो रुकावटें हैं परमात्मा के भजन में। एक तो शरीर का प्यार, जैसे ही बैठते हैं पैरों में दर्द होता है। क्यों होता है? इसका भी एक कारण है आध्यात्मिक। मन और आत्मा पैर के तलवे से ऊपर की तरफ आती है और परमात्मा यहाँ बैठा है और हम 9 द्वारों में है। तो धीरे धीरे जब हमारी आत्मा इन 9 द्वारों से निकलेगी तो ही तो वो उसको देखेगी। देखना तो आत्मा ने है और मन आत्मा को अपने साथ लेकर के 9 द्वारों में फिर रहा है या बाहर घूम रहा है। ये सरल विधि है भैया। ये जो सूत्र है, ये संधि देते हैं जो स्वयं भजन करते हैं और करवाते हैं। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। तो भाई संत आते हैं सिर्फ नाम जपवाने के लिए। कल युग केवल नाम आधारा, राम जी सुमर सुमर नर उतर ही पारा, राम जी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, राम जी दीन दयाल अनुग्रह तोरे, राम जी। फिरती बार मोही जो देवा, राम जी सो प्रसाद में सिर धर लेवा, राम जी। क्या भक्ति है केवट जी की। हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अरे जब प्यारे हम परमात्मा से ही मिल गए तो फिर जरूरत क्या रह गई, किसी की इच्छा क्या बची। जब हम राम से मिलकर राम ही हो गए तो फिर कोई इच्छा शेष ही नहीं रहती। मान लीजिए कोई बूंद है समुद्र की, जब वो उससे अलग है तो समुद्र की बूंद है। अगर वो समुद्र की बूंद समुद्र में मिल जाए तो फिर वो समुद्र हो जाती है। फिर उसे बूंद नहीं कहा जाता, समुद्र ही कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं जो आज केवट जी अपने प्रेम और भक्ति से परमात्मा को अपने वश में कर रहे हैं। और उनकी भक्ति को देखकर भगवान भी स्वयं आनंद ले रहे हैं। सुन के वट के पैन प्रेम लपेटे अटपटे,
विह से करुणा देखो, भगवान को हंसाने वाला तो भाई भक्ति हो सकता है, क्योंकि वो जैसे नचाता है भगवान वैसे ही नाचते हैं। अब देख लीजिए गोपियों का प्रेम, देख लीजिए कि छोटे से छाछ के लिए प्रभु कैसे छम छम नाचते हैं। क्यों? वो लीलाएं, वो तो ऐसे भक्तों को चाहते हैं जो उनके साथ खेले कूदे नाचे। लेकिन वो वही कर सकता है जो प्रेम करता है। प्रेम का अर्थ है मैं से प्रे, प्रे जमा मैं से प्रे। मैं से प्रे कब होंगे? जब हमारी आत्मा और मन यहाँ तीसरे तिल पर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और मन आगे की तरफ चलेगा और आत्मा भी आगे की तरफ चलेगी। जो अंदर रूहानी राज और मंडल और जो अंदर नजारे देखेंगे तो वो हमारा अपना पारस्परिक या अपना निजी अनुभव होगा। उसको हम कह सकते हैं भक्ति। हाँ यार, मैंने तो देखा है। फिर देखने के बाद कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हमारे अंदर से खुशबू अपने आप आने लगेगी। मन से सारी वासनाएं मैले अपने आप निकल जाएंगी, छुड़ानी नहीं पड़ती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध, निंदा, चुगली सब मैले साफ हो जाएंगी और हम निर्मल हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा राम जी, मोहि कपट छल छिद्र न भावा राम जी। यारे भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरा ये बाणा है कि मुझे ये चीजें नहीं भाती हैं। तो धीरे धीरे जो भी हमारी भक्ति में बाधा बने उसे हमें छोड़ते छोड़ते जाना चाहिए, क्योंकि जो भी रुकावटें आए उसको भक्ति और प्रेम से दूर करते चले। नाम राम राम नाम की हद कर दो, यमराज का खाता रद्द कर दो। इतना नाम जपो कि हमारा रोम रोम राम राम की ध्वनि से गूंज उठे। चारों तरफ जहां भी हम जाएं एक प्रेम की खुशबू आनी चाहिए कि वाकई में ही कहने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जहां बाग में पुष्प होते हैं उनकी खुशबू अपने आप हवा के जरिए फैल जाती है। फूल कोई कहने के लिए नहीं जाता कि भाई मेरे अंदर खुशबू है। तो जिसके अंदर भक्ति होगी, प्रेम होगा, उसकी खुशबू अपने आप ही पूरे वातावरण को, हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और यही जादू है संतों में। संत करते क्या है? अपना काम काज करते रहते हैं और नाम रटते रहते हैं। बस यही सार है प्यारे। और आगे केवट जी क्या कहते हैं कि हे नाथ, मैं लौट जब आप लौट करके आएंगे तो मैं आपसे जो कुछ भी आप दोगे वो सहर्ष स्वीकार कर लूंगा और वही मुझे सिरोधार्य होगा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने वाला तो आप मेरे सामने खड़े हैं। मान लीजिए किसी के कोई कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो सारी इच्छाएं जो उसके नीचे बैठो पूरी हो जाती हैं। तो परमात्मा का नाम ही कल्प वृक्ष है। परमात्मा का नाम ही पारस मणि है जो हर एक समस्या का हल कर सकता है। इसीलिए संत कहते हैं जपते रहो, रटते रहो। अगर मन लगे, भाव कुभाव जैसे भी है वो भी भगवान को स्वीकार है, क्योंकि उसे पता है मालिक को कि ये मन बड़ी बला है, ये माया बहुत दुस्तर है, लेकिन मेरा प्यारा भक्त मुझे हर हाल में पुकारता रहता है। तो वो उसी भक्ति और प्रेम पर रीत जाता है। और आगे क्या कहते हैं? बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कुछ केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल वरु दे सिया, वर रामचंद्र पति जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया कि हे केवट जी, आप उतराई ले लीजिए। लेकिन केवट शाना भगत है, वो कहता है आप छोटी सी वस्तु देकर मुझे अपने आप से वंचित करना चाहते हो। इतने दिनों में तो आप मुझे मिले हो, अब मैं आसानी से नहीं छोड़ सकता। प्यारे, जब परमात्मा अंदर मिल जाता है तो सारी भूखे, सारी प्यासे, सारी इच्छाएं
खत्म हो जाती हैं। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयां, सारी भूखें खत्म हो जाती हैं। आज केवट जी की भी वही स्थिति है कि वो बार बार परमात्मा को कह रहा है, हे प्रभु, आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मेरे सारे साधन, भक्ति, तप तप सब, दान पुण्य सब सफल हो गए हैं, जो मैंने आपका दर्शन पा लिया है। नाम तुम्हारा तारने हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते प्यारे। उसकी वाणी और प्रकाश और जो संतों के रूप में यहाँ आता है, उसका वो रूप अवर्णनीय है। जिसको संत मिले हैं उनको साधुवाद है कि वो अपने प्रभु का नाम दिन रात रटते हैं और अपने काम काज भी करते जाते हैं। और सारे काम काज परमात्मा स्वयं कोई न कोई रूप धार के करता रहता है। वो इतना मीठा है, जैसे हम प्रसाद में मिश्री बांटते हैं, किशमिश बांटते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, अरे उससे भी अनंत गुना मीठा नाम है वो। अगर एक बार मन उसका रस ले ले तो बाहर के रसों को अपने आप छोड़ देता है। तो ये क्या कहते हैं संत, राम नाम अति मीठा है, कोई गा करे देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला करे देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा करे देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला कर देख ले। आ जाते हैं राम, बोला कर देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, आ जाते हैं राम, कोई बोला करे देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा करे देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। ओ घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, ओ राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले।
आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ईद अजामिल गज गणिकाने ऐसे करी कमाई। ईद अजामिल गज गणिकाने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। हो नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे है पत्थर से हरि प्रगटे है, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, ओ कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, ओ कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। ओ बिक जाते हैं राम अगर हो मोल लगाने वाला। कोई चोरी आके ओ कोई चोरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। अब सब सोच रहे हैं पता नहीं गाड़ी कब चलेगी, कब हमारा पैंडा छूटेगा और ये कथा बंद होगी। लेकिन प्यारे ये तो राम के ऊपर है, हमारे हाथ में नहीं है। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बड़ा वैसा का। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ हरि व्यापक सरे वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्यारे आगे केवट जी क्या कहते हैं। तब मंजन करी रघुकुल नाथा राम जी। हो जी पार्थिव न्याऊ माथा राम जी। शिव सुर सरहि कहूं कर जोरी राम जी। मातु मनोरथ उर उर्बी
तोरी राम जी। पति देवर संग कुशल बहोरी राम जी। आई करहूं जय पूजा तोरी राम जी। सुनी सिय बिन प्रेम रस सोनी राम जी। भई तब बिमल बारी बरबानी राम जी। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही राम जी। तब प्रभाव जग विदित न के राम जी। लोकप होहि विलोकत तोरे राम जी। तो ही सेवहि सब सदी कर जोरे राम जी। तुम्हें है जो हम ही बड़ी विनय सुनाई राम जी। कृपा कीने मोहि दीन बड़ाई राम जी। तदपि देवी मैं देवी आशीषा राम जी। सफल हो निहित निज बागी राम जी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई। पूजहि सब मन कामना सूजस रही जग छाई। सियावर रामचंद्र पति जय शरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हे नाथ हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई, जो आपके दर्शन हो गए। यही जिंदगी का सार है प्यारे। जब हमें आत्मा परमात्मा से मिल जाती है हमारी, और हमारा जीवन सफल हो जाता है, 84 का जेल खाना खत्म हो जाता है, फिर कौन आए और कौन जाए। आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो जाती है। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू बया जाको कहता और लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वही प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूंगा। तो प्यारे, आगे प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, परंतु केवट कुछ नहीं लेता। सब करुणा के धाम भगवान राम निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा करते हैं। देखो, अनमूल्य धन दे दिया, निर्मल भक्ति का वरदान। तो यही वरदान पाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है प्यारे। बेशक भक्ति ना हो, हर वक्त पुकार करते रहो, यही भक्ति बन जाती है कि हे प्रभु दर्शन दे, हे प्रभु दर्शन दे। चाहे सुमरण भजन हो या ना हो, हर वक्त, हर श्वास, हर पल यही रटते रहो, राम राम रटते रहो। जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ी। ये दीन दयाल, देखो प्रभु ने लिखा है कि वो दीन दयाल है, कभी न कभी हमारा दरवाजा अवश्य खोल देगा। कहीं तो कहते हैं कि भजन, अरे नहीं होता सुमरण, कोई बात नहीं है, इतना तो कह सकते हो, हे प्रभु तेरी कृपा है, तेरी दया है, तू मुझे दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। यही भक्ति है, यही कबूल है उसको। तो अब केवट जी की आज सारी साधनाएं, भक्ति, पूजा पूरी हो गई कि उन्हें भगवान राम के दर्शन हो गए और निर्मल भक्ति का वरदान उन्हें प्राप्त हो गया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी भगवान को सिर निवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। देखो कितनी शिष्टाचार है। स्त्री स्त्री से कैसे बातें कर रही है, लेकिन वो तो माता गंगा है और वो माता सीता है, जो पूरी सृष्टि को माया के रूप में चला रहे हैं। और आजकल हम कैसे बातें करते हैं, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम अपनी संस्कृति से, सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। और जब ये हमें पाठ पढ़ाया जाता है तो इस सत्संग में ही आकर के मिलता है, और फिर हम उसको अपने घरों में लागू करते हैं, फिर अपने ऑफिस में, तो हमारे दिन की एक दिनचर्या बन जाती है, हमारा अभिन्न अंग बन जाता है।
शिष्टाचार से बात करना, सबसे प्यार से बात करना और अपनी बातों को दूसरों पर न थोपना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से सारे अवगुण निकलने लगते हैं और गुण आने लग जाते हैं। और माता सीता क्या कहती हैं कि हे माता गंगा, मेरे सारे मनोरथ पूरे हों, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन गंगा माता सकुचा रही है कि आज जगत जननी मुझसे प्रार्थना कर रही है लीलावश, क्योंकि लीला हो रही है ना प्यारे, खेल हो रहा है। तो फिर भी वो कहती है कि हे माता, आप मुझे बढ़ाई देना चाहती है, इसीलिए आप मेरी स्तुति और पूजा अर्चना कर रही हैं, मुझसे प्रार्थना कर रही हैं। तो ये संतों के सत्संग में ही हमें नम्रता, विनम्रता, शिष्टाचार, प्रणाम करना सिखाया जाता है, जो हमारे अच्छे गुण हैं, जिसमें जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। बोलो, अब कोई साइंटिस्ट मानेगा कि गंगा का जल भी बोल सकता है, लेकिन साक्षात गंगा प्रकट हुई है। तो ये प्यारे, ये सारी चीजें अंदर की हैं, इन्हें कोई दिखा नहीं सकता, ये तो अनुभूति की वस्तु है। जिसने जा करके अनुभव किया है उसने ये ग्रंथ लिखे हैं प्रेम के। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा राम जी, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा राम जी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना राम जी, सत हरि भजन जगत सब सपना राम जी। ये बाहर सपना है प्यारे, जब मौत आएगी जब पता चलेगा ये तो सपना ही था और मैंने कुछ फायदा नहीं उठाया, फिर तो प्यारे पछतावा ही याद लगता है। क्योंकि काल ने क्या किया है, ब्रह्मांड की नकल अंड पर डाल दी है, अंड की नकल पिंड पर डाल दी है। जो हमें इन भौतिक आंखों से दिखाई दे रहा है ये एक दिन समूल नष्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे हो रहा है। देख लो, युद्ध हो रहे हैं, रोज कितने लोग मरते हैं, कितने पैदा हो रहे हैं। खेल है ये तो, जो फायदा उठा गया, जो रह गया सो रह गया। जो भक्ति करके अपना पर्दा खोल गया, राम से मिलाप कर गया, संतों से मिलकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, उनके उसूलों पर चलकर वो फायदा उठा गया, दोनों लड्डू खा गया वो, संसार का भी और परमात्मा के नाम का भी। तो दोनों काम हो जाते हैं। चल सकी उस देश जहाँ सतगुरु का वास, नीर भय और दर्शन करे एक पथ दो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता जी की प्रेम से सुनी हुई, बोलो प्रेम। हम तो बड़े ही उससे बोलते हैं, कर्कश वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो प्यारे, ऐसी वाणी की खुशबू आनी चाहिए कि ये सत्संगी है, प्रेमी है। और हम अगर हमारे अंदर ये चेंज व्यवहार में नहीं आता तो फिर रामायण के डिब्बे में आने का क्या फायदा है। घरों में हमने अगर आचरण न किया तो फिर उसका क्या लाभ है। और आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम, यानी सारा जगत तुम्हारे प्रभाव को जानता है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोक और लोग लोकपाल हो जाते हैं, यानी एक साधारण व्यक्ति लोकपाल बन जाता है। तुम्हारी कृपा दृष्टि इतनी है। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर
दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। अब चावला जी वहां गए थे तो प्रभु ने इनके अंदर आकर गाड़ी चलवा दी। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसको नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि से एक साधारण व्यक्ति लोकपाल हो जाता है। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा में खड़ी रहती है। भाई, जिसको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां चाहिए, आज से ही भजन करो और आज से ही उसका प्रभाव देखो। और अंत में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, तुमने तुमने जो मुझसे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है, तुम मुझे बढ़ाई देना चाहती हो। हे जानकी जी, आप मुझे बढ़ाई देना चाहती हैं, इसीलिए आप मेरी प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि आप लीलावश हैं और आप देह धार करके आई है, इसीलिए आप विनय कर रही हैं। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपने प्राणनाथ भगवान राम, देवर सहित लक्ष्मण जी कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। तो आज की कथा को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना, मुझ पे नहीं बन सकते हो तुम, आगे बन कर मत रहना, आगे बन कर मत रहना। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। प्रभु प्रेमियों, आरती में सहयोग करेंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दोस्त दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए, संकट कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई, लंका जारि असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे, आन संजीवन प्राण उबारे, बैठे बताल दौरे अमकारे, अहि रावण के भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन तार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, वैसे वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती के जय हनुमान लला की, दोस्त दलन रघुनाथ कला की, कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन से जानकी, करऊं सदा कल्याण, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जयकारे वीर बजरंगी, जयकारे माँ शेरा वाली दा दरबार की, जो बोले तो
वह वो सत्य धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का श्री गीता ज्ञान श्री मानस ज्ञान। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगे मैया की, धरती माता की, अपने माता पिता की, गौ माता की, भारत माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी प्रभु प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार को समय से ज्यादा समय दे दिया।